नमस्कार, मैं समी अहमद सीतापुर से आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। आईपा एक ऐसा मंच है जहां पर हम बात करते हैं देश में प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देने की और उन सामाजिक मुद्दों की बात करते हैं। जहां पर ये एक ऐसा मंच है आईपा जहां पर हम सामाजिक मुद्दों की बात करते हैं और प्रगतिशील राजनीति के बारे में बात करते हैं। हमारे साथ में सीतापुर के युवा सपा नेता जो छोटे अखिलेश के नाम से जो है सीतापुर ज़िले में जाने जाते हैं, हमारे साथ में शिवम सिंह मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि आखिर जो आज की राजनीति है, जो प्रगतिशील राजनीति है, उसके बारे में आपकी क्या सोच है और क्या नज़रिया है आपका। शिवम सिंह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, लगातार राजनीति के इस दौर में लगातार शिक्षित लोगों को राजनीति में आना चाहिए और राजनीति की केवल एक ही परिभाषा रहती है कि हम लोगों की सेवा कैसे कर सकें, लोगों की मदद कैसे कर सकें। आखिरकार राजनीति की यही परिभाषा है और बदलते इस भारत में, बदलते इस उत्तर प्रदेश में राजनीति को कैसे आगे लाया जाए, राजनीति में कैसे शिक्षित लोगों को मौका दिया जाए, आज ये सवाल बड़ा है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार लोग राजनीति के साथ न जाने कौन कौन सी परिभाषा को जोड़ देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। राजनीति में कैसे शिक्षित लोगों को सम्मान दिया जाए, कैसे शिक्षित लोगों को मौका दिया जाए, और जब शिक्षित लोग सदन में पहुंचेंगे, जब शिक्षित लोग विधानसभा में पहुंचेंगे, तब कहीं ना कहीं चर्चाएं और होगी और शिक्षा पे चर्चा वही कर सकते हैं जो कहीं ना कहीं शिक्षित होंगे। इसलिए आज की इस बदलते इस भारत में राजनीति में शिक्षित लोगों को मौका मिलना चाहिए। आज की जो राजनीति चल रही है, मौजूदा समय में जो तमाम पार्टियां राजनीति कर रही हैं, उस पर आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, कहीं ना कहीं संतुष्टि नहीं है। आखिरकार हमारे वहाँ शिक्षा के संसाधन इतने कम क्यों हैं, हमारे वहाँ रोजगार के संसाधन कम क्यों हैं। आखिरकार हम भारत में नंबर 1 कैसे है, सवाल ये बड़ा है। हम उत्तर प्रदेश को कैसे तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर ले जाएं, ये सवाल बड़ा है। आखिरकार हम कैसे अपने लोगों को न्याय दिला पाएँ, हम अपने लोगों को कैसे अच्छी व्यवस्था दे पाएँ। और राजनीति का केवल अर्थ यही है कि हम पूर्णतया लोगों की सेवा कर सकें, पूर्णतया लोगों की मदद कर सकें, लोगों को कैसे एक खुशहाल जीवन दे सकें, यही परिभाषा होती है राजनीति की। इसलिए हम लोगों को कैसे उनका भविष्य उज्जवल बना सके, कैसे उनको तरक्की और खुशहाली का राह दिखा सकें, आखिरकार ये होती है राजनीति की परिभाषा। इस बदलते दौर में राजनीति का अहम योगदान ये है कि वो लोगों का जीवन खुशहाल बना सके। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने आपको छोटे अखिलेश की उपाधि दी है और आप गांव-गांव जाते हैं। गांव-गांव में जाकर आपने देखा कि वर्तमान में जो मौजूदा सरकार है, उसके द्वारा कितने कार्य, किस प्रकार से कार्य किए गए, क्या धरातल पे वो सब दिखाई देते हैं? देखिए, फ़र्क साफ रहता है। पहले लगातार लोगों को रोज़गार मिलते रहते थे, लगातार लोगों को सुविधाएं मिलती गई थी। आखिरकार आज हालात क्या हैं? जिस वक्त देश में कोरोना वैश्विक महामारी आई, क्या सरकार वो आंकड़े बता पाएगी? आखिरकार जिनकी जान चली गई केवल इसलिए क्योंकि उन्हें बेड नहीं मिल पाए, उनके आंकड़े सरकार बता पाएगी? लोगों को जान लोगों की इसलिए चली गई कि उनको दवाइयाँ नहीं मिल पाई, आखिरकार उनके आंकड़े क्या हैं? लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाई, लोगों को समय पे एम्बुलेंस नहीं मिल पाई, आखिरकार सरकार ये तो आंकड़े पेश करे। और लगातार सरकार झूठ बोल रही है। जैसे सरकार को ये बताना चाहिए कि जिनकी जान चली गई केवल इसलिए कि उन्हें अस्पताल नहीं मिल पाया, आखिरकार उनकी संख्या क्या है? जिनकी जान चली गई केवल इसलिए कि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, उनकी संख्या क्या? आखिरकार सरकार उनकी क्या मदद करेगी? और आगे आने वाले भविष्य में ओमिक्रॉन आ रहा है, सरकार की क्या तैयारी है उनको लेकर? आखिरकार सरकार यही कहती रह जाती थी कि हम लोगों को तैयारी कर रहे हैं, आखिरकार सरकार की क्या तैयारी, सरकार इस पर जवाब दे। आप एक युवा नेता हैं, युवाओं के बारे में क्या सोचते हैं कि राजनीति में युवाओं को आगे बढ़ चढ़ कर आना चाहिए? देखिए, शिक्षित युवाओं को राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए और उनको राजनीति करके लोगों की सेवा करनी चाहिए। और जहाँ जहाँ बात उत्तर प्रदेश की है, कहीं ना कहीं आखिरकार सरकार को मौके देने चाहिए और रोजगार की जो उपलब्धियाँ हैं उनको बढ़ाना चाहिए, ताकि हमारा युवा शिक्षित हो सके, हमारा शिक्षा के संसाधन बेहतर हो सके। तरक्की तभी पा सकते जब आप शिक्षित होंगे। किसानों को लेकर सरकार ने कितना काम किया धरातल पर? सरकार ने कहीं न कहीं किसानों के साथ धोखा किया। जिस समय सरकार ने सदन के अंदर बजट पास किया, किसानों ने लगातार 1 साल से लंबे से ज़्यादा आंदोलन किया। आखिरकार सरकार को बिल वापस देना पड़ा। आखिरकार किसानों की जीत हुई। आखिरकार सदन के अंदर जिस नेता ने ये कहा था कि ये मुट्ठी भर लोग किसान आंदोलन कर रहे हैं, आखिर उन्हीं नेता ने सदन से बिल वापस ले लिया। ये कहीं न कहीं किसानों की जीत है। अगर सरकार किसानों को गुमराह कर रही है, कहीं न कहीं किसानों के साथ धोखा कर रही है, तो सरकार अपना ये जवाब दे कि जो किसानों की जान चली गई आंदोलन के दौरान, सरकार ने उनकी क्या मदद की। तो इसे सरकार को जवाब देना चाहिए और आप लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। आखिरकार अगर आप अपने देश के किसानों को गुमराह करेंगे
तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। आज आप सरकार में, कल सरकार नहीं, सरकार आती जाती रहती, तो इसलिए आप किसानों के साथ छल ना करें, ऐसा कोई काम ना करें जो कहीं ना कहीं हमारे लिए, हमारे भारत के लिए नुकसान दे रहे। और जिस वक्त देश में कोरोना वैश्विक महामारी आई थी, उस समय सारे संसाधन ठप हो गए थे, सड़कें बंद हो गई थी, सारे रेलवे बंद हो चुके थे। उस वक्त किसान ही ऐसे थे जो कहीं ना कहीं पर, जिन्होंने अपनी खेती नहीं छोड़ी। यही रहा कि देश में अनाज की कमी नहीं होने दी। जिस समय सारे संसाधन बंद हो गए थे, उस समय किसान लगातार अपने खेतों में काम कर रहा था। इसी का फल ये रहा कि भारत में आने की कमी नहीं होने दी। किसानों की अहम भूमिका भी रही है कोरोना वैश्विक महामारी में। आईपा एक ऐसा मंच है जहाँ पर प्रगतिशील राजनीति की बात की जाती है। ऐसे में देखा जा रहा है कि जो तमाम पार्टियां हैं वो अपने आप को लोकतांत्रिक ही कहती नजर आती है। तो आखिर जो चुनाव आ रहा है, 2022 का चुनाव आगे आने वाला है, इसमें आप किस नज़रिए से हर पार्टी को देखें, तो किस तरीके की राजनीति होनी चाहिए? जो नेता हैं वो किस तरीके से वादे करते हैं और जनता अपने आप को ठगा सा महसूस करती है? देखिए, कहीं न कहीं राजनीति में ऐसा रहना चाहिए कि हमें किसी की प्रकार की ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो कहीं न कहीं असंसदीय रही हो, जो कहीं न कहीं अमानवीय रही हो। हमें ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो कहीं न कहीं किसी को तकलीफ पहुँचाए। आखिरकार भारत हमेशा एक कृषि प्रधान देश रहा है और भारत में सरकारी शिष्टाचार लगातार बना रहा है और लोगों को व्यवस्थाएँ मिलती रही हैं। तो राजनीति में हम झूठ नहीं बोल सकते, और आखिरकार अगर आप आज झूठ बोल रहे हैं तो कहीं न कहीं कल उसे आप सच नहीं साबित कर पाएँगे, तो आप गुमराह कर रहे हैं अपने लोगों को। झूठ वही बोल सकता है जिसके अंदर हिम्मत होती है, और ऐसा कोई साधारण व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता। और आखिरकार हम झूठ किससे बोल रहे हैं? अपने भारत के लोगों से, और वो भारत के लोग जो कहीं ना कहीं हमारे साथ रहते हैं, आखिरकार हम उनसे झूठ बोल रहे हैं। तो राजनीति में झूठ नहीं बोलना चाहिए, और लगातार अगर आप नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप अपने लोगों को गुमराह कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं गलत है। मैं ये चाहता हूँ प्रगतिशील राजनीति में, राजनीति को सच होना चाहिए, राजनीति में अच्छे लोग आएँ, तरक्की खुशहाली बदले, हमारा भारत आगे हो। आज ये सवाल बड़ा है। चाहे शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, इन सब चीज़ों को लेकर सरकार, जो वर्तमान सरकार है, उसने किस तरीके से काम किया है? सरकार शिक्षा व्यवस्था में ये नहीं बता पाएगी कि शिक्षा व्यवस्था आखिरकार कैसे बेहतर की। आखिरकार आंकड़े क्या हैं? जिन लोग ने पढ़ लिख कर अपनी MBBS डिग्री पूरी कर ली या कहीं ना कहीं आगे आए, आखिरकार उनको रोज़गार कैसे मिलेगा? शिक्षा में कैसे संसाधन मजबूत हो? आखिरकार आज मिड डे मील की हालत क्या है? क्या नहीं खराब थी? आखिरकार जो बच्चों को कहीं ना कहीं दाल के साथ नमक रोटी खानी पड़ रही थी, कई सारी ऐसी चीज़ें सामने आई। बड़े बड़े अखबारों ने लिखा, टाइम्स ऑफ इंडिया के, न जाने कितने सारे अखबारों ने इसको प्रिंट किया। आखिरकार हम बच्चों को कैसे अच्छा खाना दे सकें, मिड डे मील को कैसे नंबर 1 कर सकें, हम बच्चों को अच्छा शिक्षा कैसे दे सकें, अच्छी ड्रेस कैसे दे सकें, अगर सवाल ये बड़ा है तो कहीं ना कहीं बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में भी बढ़ना चाहिए। सरकार को पूरी अहम भूमिका कहीं ना कहीं निभानी चाहिए। आप छोटे अखिलेश के नाम से सीतापुर जिले में जाने जाते हैं। आपको अखिलेश यादव ने छोटा अखिलेश के नाम से उपाधि दी थी। आईपा के मन से आप युवाओं को क्या सुझाव देना चाहेंगे? मेरा युवाओं से यही सुझाव रहेगा कि वो कहीं ना कहीं आज के इस दौर में लोगों की सेवा करें, कहीं ना कहीं अपना समय राजनीति की तरफ दें। आखिरकार कैसे लोगों की मदद कर सकें, हम कैसे अपने देश को, सबका लक्ष्य यही होना चाहिए कि अगर हम जिस देश में जन्म लिए उस देश को कैसे हम आगे बढ़ाएं, दुनिया में भारत नंबर 1 कैसे हो, हमारे संसाधन कैसे मजबूत हों, हम कैसे नंबर 1 जाने जाएँ। इसलिए देश के लोगों को इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और भारत को नंबर 1 बनाने के लिए अपना कदम उठाना चाहिए। ये थे हमारे साथ में छोटे अखिलेश के नाम से जाने जाने वाले शिवम सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो युवा है उनको आगे बढ़ चढ़ कर आना चाहिए राजनीति में। राजनीति में आएंगे तभी जो है, जब युवा आगे बढ़ेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा और तरक्की करेगा। आईपा के मंच पर आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।